हेलो क्लास 12। इस वीडियो में बाजार दर्शन को हम पढ़ेंगे। बाजार दर्शन जिसे लिखा है जैनेन्द्र कुमार जी ने। पहले लेखक के बारे में थोड़ा सा पता कर लेते हैं। जैनेन्द्र कुमार का जन्म हुआ था 1905 अलीगढ़ में। पिता का बचपन में देहांत हो गया, इसलिए उनका पालन पोषण उनके मामा ने किया था। उच्च शिक्षा उन्होंने बनारस से प्राप्त की, लेकिन बेसिक शिक्षा उन्होंने हस्तिनापुर गुरुकुल से ली थी। गांधी जी के संपर्क में आने के कारण उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लिया और शिक्षा को छोड़ दिया। 1984 में भारत भारती सम्मान उनको मिला और भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया। 1990 में दिल्ली में उनका देहांत हो गया। तो ये था छोटा सा जैनेन्द्र कुमार जी का परिचय। अब उनके पाठ की तरफ चलते हैं, जो कि हमारे कोर्स में है आरो भाग 2 में बाजार दर्शन। बाजार दर्शन वैसे तो एक निबंध है, लेकिन कई कहानियों के माध्यम से लेखक ने अपने इस पाठ को आगे बढ़ाया है। आमतौर पे कहा जाता है कि महिलाएं बाजार जाती हैं तो बहुत सारा सामान लेकर आ जाती हैं। कई बार उनके जरूरत का सामान होता है और कई बार वो सामान फालतू में ही खरीद लाती हैं। लेकिन लेखक पाठ को यहीं से शुरू करते हैं कि लेखक के एक मित्र उनके पास आए, बाजार गए, लौट कर आए तो बटुए में पैसा नाम की चीज नहीं थी। एक भी पैसा उनके पास नहीं बचा था, यहां तक कि घर जाने का किराया भी नहीं रहा था। जब लेखक ने पूछा ऐसा क्यों किया, तो इशारा उन्होंने पत्नी की तरफ कर दिया कि ये जो साथ थी, अर्थात जब महिला साथ होती है तो सारे पैसे लूट ही जाते हैं। ये बात गलत है। इस बात को इस तरह से मैं कहना चाहती हूं कि सामान देखकर सभी का मन उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और सभी लोग सामान खरीदना और अपने घर लाना चाहते हैं। महिलाओं का केवल सहारा लिया जाता है। तो एक घटना ये हो गई। एक दूसरी घटना लेखक और बताते हैं कि उनके एक मित्र उनके यहाँ पधारे, मार्केट गए, लौट कर आए तो कोई भी सामान उनके साथ नहीं था। लेखक ने पूछा ऐसा क्यों किया। कहने लगे बाजार है या शैतान की आर्त, वो तो एक इंद्रजाल है, एक वो माया नगरी है। जो चीज देखो वो चीज मन चाहता है खरीद लो। हर चीज कहती है मुझे साथ ले चलो, मुझे साथ ले चलो। जिस चीज को लेकर आओ और बाकी को छोड़ आओ, तो कैसा ये पॉसिबल है, ये संभव नहीं था। इसलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खरीदा। एक तीसरे व्यक्ति भी हैं, भगत जी, जो लेखक के पड़ोस में रहते हैं। ऐसे लोग बाजार को सार्थकता देते हैं, यानी कि उनके कारण से ही बाजार जीवित रहता है। चूरन बेचने का काम करते हैं भगत जी। मार्केट जाते हैं, अपने काम की 2 चीजें खरीदते हैं और लौट आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाजार जाने पर हम सारे पैसे खर्च क्यों कराते। देखिए ऐसा है, अगर मन खाली है तो हम कुछ भी कर डालते हैं। जिस प्रकार से लू में जाते हैं तो लूपन से बचने के लिए पानी पी के जाना चाहिए, उसी प्रकार से जब हम कोई कार्य करें तो उसकी प्लानिंग हमें पहले से कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट भी जाना है तो हमारे मन में ये बात होनी चाहिए, हमारे दिमाग में ये बात सेट होनी चाहिए कि किस किस चीज को मुझे लेकर आना है या किस किस की चीज की मुझे आवश्यकता है। क्योंकि आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि वो चीजें जो बाजार जाने के बाद हमें बहुत आवश्यक नजर आने लगती हैं, या वहां जाकर लगता है कि यहाँ पर कितना सारा है और मेरे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन वहां से जो चीजें हम ले आते हैं, लाने के बाद हम देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि या तो ऐसी चीजें पहले से हमारे पास थी या वो हमारे आराम में और खलल ही डालती है। बहुत सी चीजों को मैनेज करना भी तो आसान नहीं है। आवश्यकता अनुसार चीजें होती हैं तो मैनेज हो जाती हैं, लेकिन एडिशनल चीजें, एक्स्ट्रा चीजें हमें तकलीफ ही अधिक देती हैं। तो लेखक का हमें ये संदेश है कि जब हम बाजार जाएं या हम जब कोई भी कार्य करें, उससे पहले उसकी प्लानिंग अवश्य कर लें। अगर प्लानिंग नहीं करते तो कार्य हमारे बहुत अच्छे नहीं हो पाते। अब एक सवाल ये उठता है कि इतना सारी खरीदारी कोई कैसे कर लेता है। तो लेखक कहते हैं कि बैंक बैलेंस कितना भी हो किसी को पता नहीं चलता, लेकिन गाड़ी, बंगला, मोटर, घर के सामान खुद ही इशारा कर देते हैं कि व्यक्ति कितना संपन्न है। तो कई बार लोग अपनी संपन्नता को जताने के लिए, अपने पैसे को बताने के लिए भी खरीदारी करते हैं, क्योंकि उनके पास परचेजिंग पावर है। तो खरीदारी वही कर सकता है जिसके पास परचेजिंग पावर है। परचेजिंग पावर का मतलब पैसा है। पैसा दिखाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बहुत सारे साजो सामान को इकट्ठा कर लिया जाए, जिससे वो क्योंकि सामान बिना कहे ही सब कुछ कह देता है। लेखक ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि बाजार एक जादू है, लेकिन जादू का असर हमारे ऊपर तभी होता है
जब हमारा मन खाली होता है, यानी कि अगर हमारे पास पहले से प्लानिंग है, हमारा मन खाली नहीं है, हमें पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जादू का असर हमारे ऊपर नहीं पड़ता। लेसन में एक बात और कही जाती है कि बाजार को सार्थकता कौन लोग देते हैं। देखिए, एक मैं एग्जाम्पल देती हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। मैं मार्केट जाती हूँ या आप मार्केट जाते हैं, ढेर सारा सामान एक बार ही ले आते हैं। ठीक है, हम अपनी जरूरत का सारा सामान ले आए, दुकानदारों ने सारा सामान बेच दिया, लेकिन बाकी दिन वो क्या करेंगे? 6 महीने का सामान मैं अपने घर में लेकर आ गई, तो जिस दुकान से मैं 6 महीने का सामान लेकर आई हूं, अगर सब लोग ही ऐसा कर लेंगे तो बाकी टाइम बाकी लोग क्या करेंगे? खाली बैठ के मक्खियां मारेंगे। तो बाजार को सार्थकता वो लोग देते हैं, जीवित वो लोग रखते हैं जो अपनी जरूरत का सामान लेकर आते हैं और फिर जरूरत पर फिर जाते हैं। नहीं तो ऐसे तो वहां पर डेडनेस आ जाएगी। जीवित रखने के लिए जरूरी है कि अपनी जरूरत का सामान खरीदा जाए और बाकी कल के लिए छोड़ दिया जाए। जो लोग अपनी परचेजिंग पावर के बल पर बाजार से खरीदारी करते रहते हैं, ना तो बाजार को सच्चा लाभ देते हैं, ना अपने आप को सच्चा लाभ दे पाते हैं। वो केवल अपने पैसे का दिखावा ही करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमें कैसा होना चाहिए? जवाब इसका ये है कि हमें भगत जी जैसा होना चाहिए। अपनी जरूरत का सामान देखें, ले आए और बाकी को छोड़ दें। क्योंकि बाजार तो एक इंद्रजाल है। सब लोग जानते हैं, आपने भी देखा होगा कि बड़े बड़े शहरों से लोग छोटे शहरों में आते हैं और वहां का मार्केट देखने जाते हैं, तो वहां से भी ढेरों सामान बटोर लाते हैं, जबकि वो उस जगह से बेहतर जगह में रहते हैं। लेकिन बस हर नई चीज अट्रैक्ट करती है, कहती है मुझे ले लो मुझे ले लो, और व्यक्ति उन्हें ले आता है, और लाता वही व्यक्ति है जिसकी जेब में पैसा होता है। तो किसी भी चीज को जीवित रखने के लिए आवश्यक ये है कि रोज उससे संपर्क किया जाए, नहीं तो उसमें डेडनेस आ जाती है, वो जीवित नहीं रह पाता। यहां पर अगर हम देखें तो बाजार आपको लगेगा कि क्या जीवित और मरने की चीज है, तो जीवित और मरने से तात्पर्य बाजार की चहल पहल से। ये इस पाठ का की समरी हो गई है जो मैंने व्याख्या फॉर्म में आपको दी है। पूरा पाठ आपको समझ में आया होगा। इसके जरा कठिन शब्दार्थ आप जरूर देख लीजिएगा। बच्चों, वीडियो के इस भाग में मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्न उत्तर भी बता रही हूँ। एमसीक्यू के लिए मैं अगला वीडियो आपको दूंगी। तो देखिए, पहला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। बाजार का जादू चढ़ने और उतरने पर मनुष्य पर क्या क्या असर पड़ता है? बाजार का जादू जब चढ़ता है, हम जाते हैं तो अनाप शनाप चीजें खरीद कर ले आते हैं, और जब घर लाकर देखते हैं, जब बाजार से हम घर आ जाते हैं, चैन से सुकून से चीजों को देखते हैं, तो पता ये चलता है कि वो चीजें हमारे उतने काम की नहीं है जितने काम का हम उनको सोच रहे थे। इस आंसर को पॉइंट्स में मैं आपको बताती हूँ। देखिए, बाजार में आकर्षक वस्तु देखकर मनुष्य उनके जादू में बंध जाता है और उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है, उसे वस्तुओं की कमी लगने लगती है और वो उन वस्तुओं को खरीदने पर विवश हो जाता है। इस खरीदारी से उसके अहंकार को संतुष्टि मिलती है, लेकिन खरीदने के बाद पता चलता है कि जो चीजें हमने खरीदी हैं वो हमारे आराम में खलल डालती हैं और बाजार का जादू धीरे धीरे उतरने लगता है और वो सारी चीजें लगता है कि हमारे लिए इतनी आवश्यक नहीं है। इसका प्रश्न नंबर 2, बाजार में भगत जी के व्यक्तित्व का कौन सा सशक्त पहलू उभर कर आता है? क्या आपकी नजर में उनका आचरण समाज में शांति स्थापित रखने में मददगार हो सकता है? देखिए, भगत जी को अपने मन पर पूर्ण नियंत्रण है। जितना लेना है उतना ही खरीदेंगे, बाकी को छोड़ देंगे, क्योंकि बाजार का जादू उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। बाजार की चकाचौंध उन्हें भौचक्का भी नहीं करती, क्योंकि उनका मन भरा है। मन भरा होने से मतलब ये, उन्हें पता है कि उन्हें क्या करना है और क्या छोड़ देना है। उनकी जरूरत है जीरा और काला नमक, बस वो उसको ही खरीदेंगे। पंसारी की दुकान पर जाएंगे, उन 2 चीजों को लेंगे और लौट आएंगे। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं, क्योंकि रोज जाते हैं, सामान लाते हैं। ऐसे व्यक्ति ही समाज में शांति भी स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि उनका जीवन और उनकी दिनचर्या संतुलित होते हैं। वो अधिक से अधिक सामान खरीदकर ये प्रदर्शन नहीं करना चाहते कि वो दूसरों से बहुत अधिक पैसा रखते हैं या उनके पास परचेजिंग पावर है। वो चूरन बेचते हैं, उसके साथ भी एक बात है कि जितना सामान वो खरीद कर लाए, जितना पैसा उन्होंने लगाया, उतना चूरन वो बेच देते हैं। उतने पैसे उनके जब आ जाते हैं, बाकी चूरन वो बच्चों को यूं ही बांट देते हैं। तो भगत जी जैसे लोग जो हैं, वो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं और चीजों को जीवित रखते हैं। प्रश्न नंबर 3,
बाजारूपन से क्या तात्पर्य है? किस प्रकार के व्यक्ति बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं अथवा बाजार की सार्थकता किसमें है? बाजारूपन से यहाँ पर तात्पर्य है दिखावा, दिखावे के लिए बाजार का उपयोग, दिखावे के लिए बाजार का उपयोग यानी कि परचेजिंग पावर। मेरे पास बहुत पैसा है, मैं दिखावे के लिए बाजार का प्रयोग करती हूँ, बाजार जाती हूँ, ढेर सारा सामान खरीद के ले आती हूँ। उससे क्या होता है, जो आसपास वाले हैं, जो मेरे साथ खड़े हैं यहाँ वहां, उन्हें भी लगता है अरे इतना सारा खरीद रही है। और जब मैं घर लेकर आती हूँ, यहाँ पर खोलती हूँ और कोई हमारा अनजाना या कोई हमारा अड़ोसी पड़ोसी हमें देखता है, उसको भी लगता है कि अरे कितना सारा खरीदा है। तो इससे क्या होता है, ये बाजार की सार्थकता नहीं है, बाजार के लिए ये दिखावे का उपयोग है। क्योंकि बाजार जो है छल कपट और खरीद फरोख्त जो है, बाजार का बेकार की वस्तुओं का खरीदना और छल कपट जो है बाजार को निरर्थक बनाता है। अगर क्रय शक्ति हमारे पास है, हमारे पास चीजों को खरीदने की शक्ति है, तो हम अनाप शनाप खरीदते हैं, तो उससे हम बाजार की सार्थकता को मिटा डालते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार किसी का लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र नहीं देखता, वो देखता है सिर्फ उसकी क्रय शक्ति। क्रय शक्ति का मतलब है कितना खरीद सकते हैं। इस रूप में वो एक प्रकार से सामाजिक समानता की रचना भी कर रहा है। आप इससे कहां तक सहमत हैं? हाँ, बाजार किसी का न धर्म देखता है, न जाति देखता है, न लिंग देखता है, न अमीर और गरीब देखता है। वो एक समानता स्थापित करता है। उसके लिए सब लोग समान हैं। जो उसे पैसा देगा, जो उसकी चीजों को खरीदने की शक्ति रखता है, वो उन सब का है। बाजार को इससे कोई मतलब ही नहीं है कि खरीदने वाला कोई अमीर है या गरीब है। उतने पैसे जो भी देगा वो सामान ले जाएगा। बाजार का उद्देश्य केवल सामान बेचना ही होता है। इसका नेक्स्ट प्रश्न है, आप अपने तथा समाज से कुछ ऐसे प्रसंग का उल्लेख करें जब पैसा शक्ति के परिचारक के रूप में प्रतीत हुआ और जब पैसे की शक्ति काम नहीं आई। तो देखिए, बहुत सारे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन घटनाओं के दुष्परिणाम उस व्यक्ति को भोगने चाहिए, लेकिन अपने पैसे के बल पर वो उन सब चीजों से आजाद हो जाता है। जहां उसे सजा मिलनी चाहिए, जहां उसे उसका नेम फेम नहीं रहना चाहिए, वहां पर वो पैसे के बल पर जीत जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। निठारी कांड जो कई साल पहले हुआ था, वो इसका एक उदाहरण बन सकता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पैसा होते हुए भी पैसा हमारे काम नहीं आता। कोई हमारी ऐसी बीमारी जिसमें पता है कि अब हमारा जीवन अधिक नहीं रहेगा, कितना भी पैसा लगा लें लेकिन हम उसमें जीवित नहीं रह पाते। तो पैसा बहुत बार हमारे लिए काम आता है और पैसा बहुत जगह पर काम नहीं आता। ये हो गए इसके जो आपके पाठ्य पुस्तक के बैक साइड के प्रश्नोत्तर। अब इसके आसपास के जो प्रश्न हैं वो भी मुझे थोड़े अच्छे लगते हैं, मैं उनकी बात करती हूं आपसे। बाजार दर्शन पाठ में बाजार जाने के संदर्भ में मन की कई स्थितियों का जिक्र आया है। आप इन स्थितियों से जुड़े अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। पहला है मन खाली, दूसरा मन खाली ना हो, तीसरा मन बंद हो, चौथा है मन में नकार हो। मन खाली, मन खाली का अर्थ यह है कि हमारी पीछे से कोई प्लानिंग नहीं है, और जब हमारी ऐसे पीछे से प्लानिंग नहीं होती तो हम बहुत सारा सामान यूं ही खरीद लाते हैं। इसमें आपको और मुझे सबको अपने अपने अनुभव लिखने हैं, तो मैं अपना एक अनुभव आपसे इसमें शेयर करना चाहती हूँ। करीब काफी साल पहले की बात है। एक परिवार मेरे साथ पहाड़ पर गया। पैसे की कोई कमी नहीं थी उनके पास। उन्होंने वहां जाकर इतना सारा सामान खरीद लिया कि लौटने में उनको पास जगह ही नहीं बची कि कहां उसको पैक करें। इतना सारा वो सामान खरीद लिया। वजह क्या थी कि जिस चीज को भी वो देखते थे वो उनको अच्छी लगती थी और उसको वहां से खरीद लेते थे। तो कोई ऐसे खरीद भी नहीं सकता। परचेजिंग पावर थी उनके पास, उनके पास मनी थी, तो उन्होंने ऐसा कर लिया। और दूसरी बात यह है कि वो पहले से सोच कर नहीं गए थे कि वहां से वो क्या क्या चीजें लेकर आएंगे। आप और हम इसमें सब अपने अपने अनुभव लिखेंगे। मैंने अपना अनुभव बता दिया, बाकी आप अपना अनुभव बताइएगा। अगला प्रश्न इसका है, बाजार दर्शन पाठ में किस प्रकार के ग्राहकों की बात हुई है? आप स्वयं को किस श्रेणी का ग्राहक मानते या मानती हैं? देखिए, इसमें जिन तरह के लोगों की बात हुई है, परचेजिंग पावर का प्रदर्शन करने वाले लोग, खाली मन और भरी जेब वाले लोग, खाली मन और खाली जेब वाले लोग, भरे मन वाले ग्राहक, मितव्ययी व संयमी लाइक भगत जी, अपव्ययी वो असंयमी लाइक पहले वाले फ्रेंड इन लेखक के, और है बाजारूपन बढ़ाने वाले ग्राहक।
ये भी लेखक के पहले वाले मित्र टाइप लोग ही हैं। सवाल ये दूसरा था इसको कि आप अपने आप को किस प्रकार का समझती हैं। तो आप किस प्रकार का समझते हैं ये आप बताएंगे, मैं किस प्रकार का समझती हूँ ये मैं बताऊंगी। बाजार जाकर मुझे कोई चीज भी अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करती। मैं जाती हूँ, जिस चीज की मुझे जरूरत होती बस मैं उसी चीज को देखती हूँ और उसी चीज को लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे पास इतने पैसे ही नहीं होते कि मैं अनाप शनाप चीजों को खरीदूं, क्योंकि मेरी बहुत हार्ड मनी है, मैं जॉब करने वाली महिला हूं। इसका अगला प्रश्न देखिए, आप बाजार की भिन्न भिन्न प्रकार की संस्कृति से अवश्य परिचित होंगे। मॉल की संस्कृति और सामान्य बाजार और हाट की संस्कृति में आप क्या अंतर पाते हैं? परचेजिंग पावर आपको किस तरह के बाजार में नजर आती है? देखिए, बाकी चीजें तो आप खुद लिखिएगा, मैं इसमें 2 सेंटेंस आपको बताती हूँ। परचेजिंग पावर जो है वो माल संस्कृति में नजर आती है, क्योंकि वहां पर गैर जरूरी सामान लोग अधिक खरीद लाते हैं। तो ये हो गए आपके पाठ के बैक साइड के जो प्रश्नोत्तर थे, उसमें से आसपास के भी प्रश्न। ध्यान से प्रश्नोत्तर देखिए और याद भी कीजिए, क्योंकि प्रश्न जो पाठ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। वीडियो देखने से पहले या वीडियो देखने के बाद या क्लास करने से पहले या क्लास में पढ़ने के बाद लेसन की रीडिंग आप बहुत अच्छी तरह से कीजिएगा। लाइक और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।